हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी टू अभिनव चैप्टर 18 में पढ़ाऊंगी एक किरण। एक किरण मतलब यहाँ पर सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो एक ही सूर्य की किरणें जो है पूरे विश्व को प्रकाशवान करती हैं। यहाँ पर जो है श्री प्रसाद जो कवि है, इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति में सौंदर्य ही सौंदर्य है। अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं तो अपने अस्तित्व को जिंदा रखते हैं। तो इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य मात्र यही है कि हम प्रकृति से जुड़े और उसके सौंदर्य से अभिभूत हों। अपने को प्रकृति से अलग न मानकर प्रकृति को अपना एक परिवार माने। प्रथम यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है: प्रस्तावना, परिकल्पना, उद्देश्य। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका। यहाँ पर जो है भूमिका में किरण की जो है अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है कि कहाँ पड़ती है तो किस तरह दिखाई पड़ती है और अलग अलग जगह पड़ती है तो उसका आकार स्थिति भी बदल जाती है। तो ये है किरण की स्थिति। अब परिकल्पना मतलब इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में क्या है, एक कवि क्या कल्पना करता है कि सूर्य की जब किरणें रोशनी जब पड़ती हैं तो कैसा लगता है। क्या कल्पना में ये भी बताना चाह रहा है कवि कि क्या किरण की सोने जैसे तारों की चमक सबको भाती है, कि क्या सूर्य की किरणें सबको अच्छी लगती हैं। सूर्य की किरणें कवि को कैसी लगती हैं, तारों के समान लगती हैं। तो क्या सबको अच्छी लगती है सूर्य की किरणें जो है, तारों की चमक जो है, क्या सबको अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। सूर्य की जो किरणें खासतौर पर अगर हम ठंड के मौसम में अगर देखें तो वह बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मी में अगर हम शाम के समय देखें तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अलग अलग स्थितियों, जैसे अगर बहुत गर्मी पड़ रही हो तो दोपहर को नहीं अच्छा लगेगा। तो हर स्थिति में एक मतलब स्थिति पर निर्भर करती है कि कब अच्छी लगती है और कब मतलब अच्छे लगने के लिए मतलब क्या है, शरीर भी तैयार होना चाहिए। तो अगर वो आकाश में है, रात में हम लोग सोए हुए हैं, वो भी अच्छी लगती है। सूर्य की जो किरणें हैं, एक बात बता दें कि वह सुबह के समय क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, उतनी अच्छी से नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि सुबह में नहीं दिखाई पड़ती है। और वही किरणें जो है रात में तारों के समान दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि रात में सिर्फ किरण ही दिखाई पड़ती है। किरणों के द्वारा जो उठने वाली रोशनी है वो नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए रात में जो किरण है वो और भी सुंदर दिखाई पड़ती है, खासकर आकाश में। इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने का कवि का उद्देश्य है प्रकृति को अद्भुत सौंदर्य से परिचित करवाना। प्रकृति का जो अद्भुत सौंदर्य है उनसे हम लोगों को परिचित करवाना कि कितनी सुंदर प्रकृति है, कि अगर हम उसके पास जाते हैं तो सारी हमारे जो दुख दर्द है, चिंताएं हैं, वह सभी कुछ छूमंतर हो जाएगा। तो आप ज़रूर प्रकृति से जुड़े और उनके करीब कम से कम 15-20 मिनट बिताएं। उससे आप एक अलग ही अपने आप को फ्रेश पाएंगे। अपने आप को एक
सेफ जोन में पाएंगे। तो यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। पहला पद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है किरण जो है कैसी दिखाई पड़ती है उसको हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे में है कोस के रूप में, जब कोस पे पड़ती तो कैसी दिखाई पड़ती है। फिर लाल लाल थाली के रूप में दिखाया गया है। फिर जब सूर्य की जब किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तो चिड़िया गाने लगती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं। और लास्ट में जो है सूर्य के किरणें आने से सारी दुनिया जग जाती है, मन तरोताज़ा हो जाता है। तो अलग अलग स्थितियाँ सबकी दिखाई गई हैं और सूर्य की किरणें भी अलग अलग स्थिति में हो जाती हैं अलग अलग समय पर। तो पहला जो है पंक्ति है, रेशम जैसी हस्ती खिलती, रेशम जैसी हस्ती खिलती। रेशम जैसी हस्ती खिलती किसको कहा गया है? किरण को। सूर्य की किरण कैसी है? रेशम के समान। रेशम कैसा होता है? रेशम का मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, चिकना हुआ मुलायम कपड़ा जो कि गोल्डन कलर का होता है। तो सूर्य की किरणें कैसी है? रेशम के समान कैसी है और हंसती खिलती है। ऐसा लगता है वह हंस रही है, खेल रही है, क्योंकि वह रेशम के समान दिखाई पड़ती है, गोल्डन जैसा दिखाई पड़ती है। नभ से आई एक किरण। किरण कहाँ से आ रही है? आकाश से। आकाश से एक किरण आती है जो कि रेशम के समान देखने में लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह हंस खेल रही हो। आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। आंचल भरकर अपने आंचल में क्या लाई है किरण? मीठी मीठी खुशियाँ लाई हैं एक किरण। जैसे माँ अपने आंचल में अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति खुशियाँ लाती है, प्यार वाला खुशियाँ लाती है, वैसे ही एक किरण क्या लाती है अपने आंचल में भरकर? खुशियाँ लाती है अपने आंचल में भरकर। तो मतलब किरण के आने का मतलब जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। हाँ, और मीठी मीठी स्वप्न आते हैं, मीठी मीठी एक नया जीवन लाते हैं। ये हमारे जीवन को फिर से शुरू करते हैं नई ताजगी, नई रोशनी से, नए एक सोच से शुरुआत देती है। तो सूर्य की किरणें जो है सकारात्मकता हमारे सामने हमारे जीवन के अंदर भरती है, नकारात्मकता तो को दूर करती हैं। ये है पहला पंक्ति का मतलब। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे। ओस की बूंदे कहाँ पड़ी हुई हैं? धरती पर। धरती पर क्या है? घास है। और घास, और ये उसकी बूंदें हमेशा पड़ती हैं, लेकिन दिखाई कब पड़ती हैं ज़्यादा? अच्छा, ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में आप देखिएगा घास जो रहती है, घास पर क्या रहते हैं? ठंड में जब पड़ती हैं उस पर ओस का बूंद रहता है। तो ओस की बूंदों पर जब झिलमिल झिलमिल पत्तों पर उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई ये किरण। ओस की बूंदें जब घास पर पड़ी रहती हैं तो कैसी दिखती हैं? झिलमिल झिलमिल पत्तों पर ये ओस की बूंदें कैसे लगती है? झिलमिल झिलमिल। झिलमिल मतलब प्रकाश। और उनमें जाकर दिया जलाकर जब उस ओस की बूंदें जब पत्तों पर पड़ी रहती हैं तो उस पर जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर दिया जल गया हो, किसी ने दिया जलाकर आया हो। तो ज्यों मुस्काई एक किरण, दिया जलाकर ऐसा जब लगता है कि दिया जलाकर किरण खुद मुस्कुरा रही है वहाँ पर। तो ये है कि जब ओस की बूंदें जब होती है धरती पर जो घास रहती है उस पर जो उसकी बूंदें रहती है और सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने दिया जलाकर आया, कोई दिया जलाया हो और सूर्य की किरणें हंस रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये है मतलब एक तुम्हारे कवि की सोच को दर्शाता है।
लाल लाल थाली सा सूरज, सूरज कैसा दिखाई दे रहा है? लाल लाल। लाल लाल थाली के समान सूरज दिखाई देता है। उठकर आया पूरब में, सूरज कहाँ से उगता है? सुबह में कहाँ से उगता है? वह पूरब में और पश्चिम में डूबता है। फिर सोने के तारों जैसे नम में छाई ये किरण, आकाश में फिर कैसे छा जाता है? सोने के तारों जैसा। सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं? लाल लाल थाली के समान, और वह उगता है कहाँ से? पूरब में, और फिर जाकर नभ में छा जाता है। फिर कैसा लगता है सूरज? सूर्य की किरणें सोने के तारों के समान। एक किरण से बदल गया जब चिड़िया गाती गीत चली। एक किरण से, जैसे ही एक किरण सूर्य की रोशनी जब पड़ती है सुबह में धरती पर, तो चिड़िया क्या करती हैं? वह गीत गाते चलती हैं, गीत गाने लगती हैं। हवा चली, फिर हवा चलने लगता है। हिल उठे पेड़ सब, और सारे पेड़ झूमने लगते हैं, हिलने लगते हैं। सबको भाई एक किरण, और सबको एक किरण जो है सूर्य की जो रोशनी है सबको अच्छी लगती है। धरती पर रहने वाले चिड़िया, पेड़ पौधे सभी को ये जो है एक किरण भाने लगती है। अंत में जो पंक्ति है, सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई। सूरज आया दिन मुस्काया, सूरज आने पर क्या होता है? दिन मुस्कुराने लगता है, दिन हंसने लगता है, दिन प्रसन्न हो जाता है। जागी दुनिया, सारी दुनिया जग जाती है, सुबह हुई। सूर्य के आने का मतलब क्या होता है? कि अब सुबह हुई, अब जग जाओ। नया नया मन, ताजा जीवन। नया नया मन क्या हो जाता है? सूर्य के आने से मन नया नया हो जाता है और जीवन ताजा हो जाता है। सब कुछ लाई एक किरण। एक किरण क्या है? सूर्य की जो एक किरण है वह सब कुछ लाती है जो कि जीवन के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार हमने ये एक किरण चैप्टर को आज फिनिश किया, और आप लोग शब्दार्थ को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है? सूर्य की किरणों के आगमन पर आसमान पर छाते ही क्या होता है? सूर्य की किरणों के आसमान पर छाते ही क्या होता है? सूर्य की किरणों के आसमान पर छाते ही सूरज लाल लाल थाली के समान और सोने के तार जैसा लगने लगता है। ये आप लोग लिखिएगा। ठीक है, जब सूर्य की किरणें पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो कैसा प्रतीत होता है? दीपक के समान प्रतीत होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो मानो कोई दीपक जलाकर आया हो, और सूर्य की जो किरणें हैं वह ऐसा लगता है कि हंस रही हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। ये आपका जो तीसरा जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक किरण में सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन आए गए नहीं, तो इसको आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। एक नए दिन की शुरुआत कब होती है और क्यों? एक नए दिन की शुरुआत जो होता है सूरज के आने से, क्योंकि पूरी दुनिया जग जाती है। एक नए दिन की शुरुआत सूरज के आने से होती है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया जग जाती है और ताज़ा जीवन हो जाता है, मन ताज़ा हो जाता है। एक किरण कविता के माध्यम से कवि श्री प्रसाद जी हमारे जीवन के अंधकार को किस किरण से प्रज्वलित करना चाहते हैं? यहाँ पर हमने लिखा है सूर्य रूपी किरण। सूर्य रूपी किरण के माध्यम, सूर्य रूपी किरण के माध्यम से जो है कवि जो है हमारे जीवन के अंधकार को प्रज्वलित करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे ही सूर्य के उगने का मतलब होता है कि नया जीवन, नई ताजगी, नई उम्मीदें, तो वैसे ही जैसे सूर्य हर दिन वह उगना नहीं छोड़ता है, आना नहीं छोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सूर्य के समान क्या करना चाहिए? नई ताजगी, नई रोशनी, नई उम्मीदों से भर देना चाहिए और अपने जीवन को सूर्य के समान चमक देना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, प्रकाशमय कर देना चाहिए। ये है इस कविता को लिखने का उद्देश्य, कि हम भी अपने जीवन को सूर्य की रोशनी के जैसा
बनने का एक संकल्प करना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को कि जो भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, हर स्थिति में हम ढलना सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाना सीखें। और ये जो पंक्तियाँ है, ये ख नंबर जो क्वेश्चन है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये जो कविता है आपका, यहाँ पर जो कविता लिखा हुआ है तो इसको देखकर आप कर लीजिएगा। रेशम जैसी, रेशम जैसी के बाद क्या है, नभ से। रेशम जैसी, देखिए यहाँ पर रेशम जैसी है ना, रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से, नभ से आई एक किरण, नभ से आई एक किरण, मीठी मीठी, मीठी मीठी कहाँ है, आंचल भरकर मीठी मीठी, आंचल भरकर मीठी मीठी, एक किरण, खुशियाँ लाई एक किरण, खुशियाँ लाई एक किरण, ये आप लोग भर लीजिएगा। सूरज आया, उसके बाद क्या है, सूरज आया, सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया, नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। ये वाला लास्ट वाला जो आपका ये वाला जो है पंक्ति, ये दूसरा वाला होगा, और पहला पंक्ति जो है, ये जो पहला पंक्ति है ये पहला वाले में होगा, और दूसरा वाला हो जाएगा लास्ट पंक्ति वाला होगा। ठीक है। आशय स्पष्ट कीजिए ग नंबर में, एक किरण से ये आप लोग इसका मतलब लिखना है। तो ये वाला मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये करवाया है, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो मैंने समझाया उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये वाला मैं छोड़ दे रही हूँ। और बोल कर बताओ, और ये मल्टीपल वाला करवाऊंगी। बोल कर बताओ, सूर्य कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। सूर्य जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। सूरज हमें क्या सिखाता है, सूरज हमें मुस्कुराना सिखाता है, सूरज हमें नया जीवन में नई ताजगी, नई उम्मीदें, नई खुशियाँ, मतलब सब कुछ सकारात्मकता से भर देता है सूरज। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। रेशम जैसी हस्ती खिलती क्या आई, किरण, किरण पर टिक कीजिएगा। किस पर ओस की बूंदें पड़ी, पत्तों पर। चिड़िया क्या गाती चली, गीत। दिन ने क्या किया, मुस्काया। तो यहाँ पर आपका ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। और इसके बाद चैप्टर 18 के बाद मैं ये वाला बनाऊंगी चैप्टर वीडियो। और मैंने जितना बनाया है वो एक किरण वाला, आप लोग उसको अच्छा से ये करिएगा, सुनिएगा जो व्याख्या मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है उसको अच्छी तरह से समझकर उसको लिखिएगा कॉपी में। हाँ, ये सारे कॉपी में लिखना होगा। रुकिए मैं ये जितना भी मैंने बताया ना, ये जैसे मैंने बुक में लिखा है तो उस तरह नहीं, आपको परफेक्शन के साथ लिखना होगा। ठीक है, जैसे आप सूर्य की किरणों के आसमान पर छाते ही क्या होता है, तो आपको उस तरह लिखना पड़ेगा, नहीं कि जैसे मैंने लिखा है, ये मैंने छोटा सा लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा ये करना होगा, अच्छे से लिखना होगा। सूर्य की किरणों के आसमान पर छाते ही सूरज लाल लाल थाली के समान और सोने के तार जैसा लगने लगता है, इस तरह करके लिखना होगा। तो इस तरह आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा।